कोई ये कहता है कि मंदिर और मस्जिद एक हैं, ये दुनिया का एक और बड़ा झूठ है। और ये इस झूठ को 99% हमने फैलाया है, शत्रु ने कभी नहीं फैलाया। जो आपकी सभ्यता का, आपके सम्मान का, आपकी मर्यादाओं का, आपकी परंपराओं का शत्रु है, ये उसने नहीं फैलाया, ये हमने फैलाया है। और हमने इसलिए फैलाया है कि हमको ये बीमारी हो गई है कि जब तक हमें कोई ये सर्टिफिकेट ना दे कि हम बहुत महान हैं, तब तक हमें लगता ही नहीं है। हमारे घर वालों ने तारीफ की है तो उसकी क्या वैल्यू है, जब तक सड़क पे खड़े होकर कोई ये ना कहे ओ यू लुक लाइक ए मिस इंडिया, तब तक हमें भोर ही नहीं होता कि हम हैं। नहीं, तब तक तो हम इतने कुंठित हैं, हम पता नहीं खूबसूरत भी हैं कि नहीं हैं, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। ये क्यों बीमारी है? आप टेलीविजन देखते हो, आप फिल्म देखते हो, आप इंटरटेनमेंट के लिए देखते हो कि उसमें से अपना आइडियल ढूंढते हो? मेरे भाई, वो एक डायलॉग बोलने के लिए 3 घंटे रिहर्सल करती है, 15 साड़ियां बदलती है, तब एक डायलॉग बोल पाती है। और आपको लगता है हमें ऐसा बनना है। आप क्या पहनना चाहते हो, क्या नहीं पहनना चाहते हो, आपको जो पहनना है पहनो यार, उस पर कौन मना कर रहा है। लेकिन ये क्यों है कि हम उसके वजह, वो नहीं है, ये क्यों है? तो हमारी माओं का भी थोड़ा सा भटका हुआ है बीच में, टीवी सीरियल ने उनको भी भटका दिया है थोड़ी देर के लिए। इसलिए जो संवाद एक बेटी और एक मां के बीच में होना चाहिए, क्योंकि बेटी अपनी मां के सामने अपनी बहुत सारी चीजें कह सकती है, पिता के या भाई से थोड़ा सा वो उसको लगता है कि इसके साथ कैसे शेयर करें, तो मां उसके साथ जब वार्तालाप करेगी, बातचीत करेगी, तो उस बेटी के मन में 2-4 बातें ऐसी भी होंगी जो शायद वो कंफ्यूज हो, उसको पता ना हो। तो आप बड़ी हैं, तो आप उस दौर से गुजर चुकी है, तो आप उसको करेक्ट कर सकती हैं, ये ऐसे नहीं, ये ऐसे है। लेकिन कभी कभी मैंने देखा है कि माता जी तलवार लेके खड़ी जाती हैं। अब माता जी तलवार लेके खड़ी जाएंगी तो बेटी कभी बताएगी उनको? माँ और बेटी के बीच में एक दोस्त का रिश्ता होना चाहिए। अगर बेटी गई है घर से बाहर और वो किन्हीं कारण से किसी के साथ उसकी दोस्ती हो गई या किसी को उसे अच्छा लगने लगा, इसमें आप इंसान हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो बता तो दे, वो शेयर तो कर ले, ताकि मां बड़ी है, मां उस दौर से गुजरी है, कहां कहां भटकाव हो सकता है, कहां कहां कुछ गड़बड़ आ सकती है, तो कम से कम पता तो रहेगा। लेकिन कभी कभी वो बात करती नहीं, भाई सड़क पे घूम रहा है एक गर्लफ्रेंड के साथ में, पिताजी पैसा कमा रहे हैं, बेटी से कोई बात ही नहीं कर रहा है। कोई उससे पूछ रहा है कि यार ऐसा है कि यार आज एक फिल्म बहुत बढ़िया आई हुई है, मैं चाहता हूं चल यार तेरे साथ ही देखता हूं। उस बेटी को तो फिल्म देखनी है ना, लेकिन भाई को फुर्सत नहीं, भाई तो गर्लफ्रेंड के साथ है। तो आपकी बहन भी किसी की गर्लफ्रेंड होगी जब वहां चली जाएगी, तो आप शरीफ आदमी गर्लफ्रेंड को छोड़ के आते हैं, वो नहीं शरीफ आदमी, वो लेके भाग जाता है। तो फिल्म देखने का या किसी भी समाज में हजारों चीजें होती है, उसकी जिज्ञासा होती है, उसकी क्यूरियोसिटी होती है, तो वो कैसे खत्म होगी? कौन बात करेगा? तो घर में लोग बात नहीं करेंगे तो पड़ोस का बात करेगा, और धीरे धीरे उसे वो पड़ोसी के अंदर लगेगा वो हाउ मच ही केयर्स मी। फिर बाद में पता चला, एक दिन अमर उजाला में खबर आई कि निकिता फ्रिज में मिली। 15 दिन के बाद खबर आई कि अंकिता सूटकेस में मिली। फिर अच्छा ऐसा हो गया, 80% आप जिम्मेदार हो। सबके होता है। और ऐसा नहीं है कि बेटे बहुत महान है तो बेटा पिता से बातचीत करनी चाहिए, पिता को अपने बेटे के साथ बैठना चाहिए, ये ऐसा है, ये ऐसा है, बाहर की दुनिया, क्योंकि उसने देखा हुआ है जिस दुनिया को आपने नहीं देखा। जैसे अमेरिका से कोई आदमी है, वही कहानी सुनाएगा ना आपको, जो नहीं गए वो कैसे कहानी सुना सकता है? इसलिए नरेटिव को बदलने की जरूरत है। गलत नरेटिव की शुरुआत अंत तक गलत ही होती है, उसका एंड भी गलत होता है। इसलिए हमारे यहां नरेटिव ही इतने गलत बना दिए गए हैं कि हमारे यहां सुंदरता की निशानी इस तरीके से टेलीविजन ने परोसी है कि तैमूर की अम्मी है, हमें वही बनना है। अब क्योंकि हमारे यहां कहानी किस्सों में सुंदरता एक चेहरे की हो, एक फिजिकल एस्पेक्ट है, एक मेंटल एस्पेक्ट है और एक इंस्पायरेशनल है, तो हमने तो नहीं देखा। तो सारी क्रीम पाउडर, ये लोगों को कम पता है। जिस जमाने इस देश के अंदर, आप याद करिए, जो 25-30 साल के लोग हैं वो याद करें कि यकायक इस देश में एक बाढ़ आ गई थी, और उस दौर को याद करें कि जब पूरी दुनिया में इकोनॉमिक क्राइसिस हो रहा था, तो जो स्टडी की गई उन्होंने कहा सिर्फ भारत ही एकमात्र देश है जहां की महिलाएं अपने पति की तनख्वाह में से बिना बताए कुछ पैसा निकाल लेती है, और घर के अंदर वो उस पैसे को 2 रुपए हो, 2 करोड़ रुपए हो, वो इकट्ठा करती है, और वो हमेशा किसी बुरे वक्त के लिए रहता है। तो ये जो बचत करने की मानसिकता है भारत की महिलाओं के अंदर ही है, और ऐसा पैसा एक लंबे समय से भारत के बैंकों में पड़ा है। याद कीजिएगा मेरी बात को। और उस पैसे को हम कैसे बाहर निकालें, ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तय हुआ कि ये सिर्फ भारत के अंदर ही है। वेस्ट में तो कल्चर ही नहीं है, वो तो आज खाओ कल वाला मामला है, आज रहो, वहां तो लिव इन का मामला है, आज रहो छोड़ दो। तो इसके ऊपर मनन होने के बाद में आपको याद होगा कि यकायक अंतरराष्ट्रीय कंपनियों ने जो क्रीम बनाती हैं, पाउडर बनाती हैं, लिपस्टिक बनाती हैं, अलग अलग सौंदर्य के साधनों वाली कंपनियों ने भारत के अंदर बाढ़ आ गई। मिस इंडिया, मिस यूनिवर्स, हर 10-12 साल तक मिस यूनिवर्स, मिस इंडिया भारत में ही पैदा हुए, और एक क्रिएट की गई ब्रांड कि ये जो मिस इंडिया है, ये वाला पाउडर लगाने से मिस इंडिया है।
ये वाली क्रीम लगाने से है। सारे सौंदर्य के वो प्रोडक्ट इतनी तेजी से मार्केट में आए और एक सामान्य लड़की के अंदर ये भाव पैदा कर दिया कि आप भी मिस इंडिया बन सकती हैं ये खरीदने से। हमारा जो पैसा रखा हुआ था वो सब मार्केट में लग गया। बाद में पता चला, अब बंद हो गया, अब सुंदर लड़कियां नहीं पैदा हो रही भारत में। उन्होंने अपना काम कर लिया, लेकिन हमने ये किया गलती। उनको मालूम था कि मार्केट में पैसा चाहिए, तो ये आप देखते नहीं थे, ये भी मिस इंडिया वो भी मिस इंडिया, और फिर मिस इंडिया को प्रोजेक्ट किया जाता था। वो जाती थी सुंदर बनके, अगर बारिश आ जाए तो खुद भाई ना पहचान पाएगा कि ये मेरी बहन है, लेकिन मिस इंडिया को थोप थाप के खड़ा कर दिया। ये अब बेचारी एक नॉर्मल मिडिल क्लास की लड़की गांव में रहने, वो आइडियल बन रही है। उसके मन में ये भाव कि मुझे भी ऐसा बनना है। कैसे बनेंगे? ये वाली क्रीम लगाने से बनेंगे, ये वाला पाउडर लगाने से। ये चला हमारे यहां तो पूरा का पूरा, अब वो बहुत दौर समाप्त हो गया, अब खत्म हो गया, अब मिस इंडिया नहीं पैदा हो रही भारत में। तो ये एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट में जाके तब देखेंगे, तब आपको पता चलेगा कि आप जिस रूट से आते हैं, आप अपनी रूट से निकल करके आप ऊपर की बातें क्यों कर रहे हैं। आप अंदर से कितने ताकतवर हैं, कौन सी ब्रांड की शर्ट पहने हैं, इससे कुछ नहीं होने वाला। थोड़ी देर के लिए किसी को लगता है अच्छा हो वाह क्या अच्छा यार, बड़े स्मार्ट बॉय यार ये टी शर्ट, तो टी शर्ट अगर आपको स्मार्ट बनाती है, अगर ये दिमाग में भाव है तो फिर गया काम। वो आदमी क्या कहता है, क्या करता है, क्या उसका बैकग्राउंड है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। कपड़े बदलने से अगर कोई स्मार्ट होता तो फिर बात ही क्या थी। तो टी शर्ट तो रोज बदलता है वो आलू से सोना बनाने वाला, पूरा चांस है। ऐसे बहुत सारे युवा घूम रहे हैं, लेकिन जो अब युवा नहीं है उसकी ब्रांडिंग पूरे दुनिया में देखी जा रही है। लोगों ने अपना अंदाज बदल लिया है। तो मोदी को देख के किसी ने उसमें खूबसूरती ढूंढी थी क्या? नहीं ढूंढी ना। लेकिन इसके बदलने से क्या क्या बदला है, इसकी तो लंबी चैप्टर है, वो तो बहुत दूर तक जाएगा। इसलिए आपके अंदर क्या है वो इंपॉर्टेंट है। आप अपने ऊपर विश्वास करते हैं, अपने ऊपर भरोसा है, एक पैंट है, एक शर्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। बार बार आप कपड़ों पे, साइकिल पे, कौन सी लेटेस्ट गाड़ी, कौन सी लेटेस्ट मॉडल की हमें चीजें खरीदनी है, ये चीजें एक माध्यम है जीवन जीने का। अगर फ्लाइट की टिकट के पैसे नहीं होते मेरे पास, या चंदू भाई नहीं भेजते और मुझे यहां आना होता और मुझे जाना था, तो मैं रेल से आ जाता। तो हवाई जहाज मुझे यहां तक पहुंचाने का माध्यम है। अब मैं 4 यात्रा करने के बाद सोचूं कि नहीं मेरे पास हवाई जहाज होना चाहिए, तो यह पागलपन है। माध्यम को लक्ष्य मत बनाइए। माध्यम बस उतना ही है कि आपको वहां जाना है, साइकिल से जाना है, खाना खाना है तो बस खाना ही खाना है। ऐसा नहीं है 2 साल 4 साल का इकट्ठा ही खा लोगे भाई मेरे। तो यह सनातनी हिंदुओं के अंदर इसलिए आया है कि हम लोग कृत्रिम दुनिया को एक्सेप्ट करने लगे हैं। इसलिए कपड़े लत्ते, गाड़ी, ये वो, अपने रिश्तेदारों से, अपने पड़ोसियों से मेरे पास ये ज्यादा हो, वो कितने दिन रहना पड़ा। कश्मीरी हिंदू पंडित जो कश्यप ऋषि की धरती पर पैदा हुए थे, जहां पंचतंत्र की कहानियां लिखी थी, महाज्ञानी लोग थे, खत्म। दिल्ली में दिल्ली हाट के सामने मुंह छुपा करके तंबाकू और पान बेच रहे हैं, जिन्होंने ग्रंथ लिखे थे। लेकिन वो ये भूल गए कि हम जिनके साथ रह रहे हैं उनकी फिलॉसफी है। उनको भी लगने लगा नहीं ये भी ऐसे में भी ऐसा, ये भी ऐसे में। उन्हीं ने उनकी हत्याएं की और 2500 कश्मीरी हिंदू पंडित को उनके पड़ोसियों ने, उनके घर में खाना खाने वालों ने, उस बच्चे को जिसको उन्होंने हाई स्कूल में पढ़ाया था, उसी स्कूल के बच्चे ने उसके घर में आकर के अपनी टीचर के साथ रेप किया और कुल्हाड़ी से 4 टुकड़े कर दिए।